यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है 21 वर्ष। आपके जो क्वेश्चंस थे वो जॉब से रिलेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपके नीड और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी थोड़ी लेट शुरू हुई है। इस प्रकार से धुंधली है ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मजबूत भाग्य रेखा ही मैं कहूँगी। तो समझ सकते हैं कि मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन आपकी करीब करीब 31-32 वर्ष के बाद से ही अच्छी रहने वाली रहेगी। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक चली, उसके बाद इसमें गैप है और दूसरी भाग्य रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत की ओर जा रही है। तो आप मान लीजिए कि करीब करीब 35 वर्ष 36 वर्ष के आसपास से आपके करियर में चेंज आया और दूसरी भाग्य रेखा और भी ज़्यादा मजबूती से चली है। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था आपका जो दूसरा क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का, अगर हम उसकी तरफ चलें, देखिए गवर्नमेंट जॉब के जो क्वेश्चन होते हैं वो सूर्य पर्वत से देखे जाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको सरकार से लाभ है या नहीं। तो अभी की स्थिति देख के मैं यह कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के कोई भी योग नहीं नज़र आ रहे। और मान लीजिए अगर आप मेहनत करते हैं इसके लिए और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, तो उस लेवल की सफलता गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाइएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको राहु रेखाओं के और फेट लाइन में जो कट लगे हैं उसके लिए भी रेमेडीज करनी होंगी, क्योंकि इस एज में बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं। आपने पूछा आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, आपके पाल में लव मैरिज के 1-2 चांसेस हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो आपके पाल में अरेंज मैरिज के ही हैं। आपने पूछा आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, अगर मैं देखूँ तो आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगी। मेजर इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड आपके जीवन में नहीं आएंगे। आपने कहा था कि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और सेविंग नहीं हो पाती। देखिए, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपके पाल में मनी ट्रायंगल बन पा रहा है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद ये टूट कर चला है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खर्चीले देखिए, यहाँ पर आपको फ्लेंजेस जो होंगे इस प्रकार से देखिए आपके पाल में इस प्रकार की रेखा भी आपको नजर आएंगी। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव खर्चीला होता है। दूसरा, मनी ट्रायंगल रुक कर चला है या फिर पूरा नहीं बन पाया है, तो समझ सकते हैं कि सेविंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपको धन संग्रह करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। इंडेक्स फिंगर आपकी बड़ी है। देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है। ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्तियों की लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, कि जैसे एक मैनेजर में होनी चाहिए कि लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, एडवाइस देनी है, अपनी नए आइडियाज़, अपने ओपिनियन किस प्रकार से बताने हैं। जैसे एक मैनेजर में क्वालिटीज़ होती हैं, वही उसी प्रकार से सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी होंगी। उसी तरीके का नेचर भी हो जाएगा, बॉसी नेचर होगा। लेकिन समस्या इसमें ये आ जाती है कि आप इसके लिए थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे, अहम भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट ना कर पाना, इन सब चीज़ों में समस्या आना, या फिर फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के ना रख पाना, इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। तो यदि आप यहाँ का नेल्स बढ़ा लेते हैं तो फिर आपके ये सारे काम अच्छे से होने लगेंगे और यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते रहेंगे। मर्क्यूरी माउंट आपका सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नीम में पाने की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। जो भी आप काम कर रहे होंगे, आप चाहेंगे कि आपके काम में फैलाव आए, एक्सपेंड हो आपका काम और आपको नेम फेम अधिक मिले। सन माउंट आपका ठीक ठाक है। एक रेखा इस प्रकार से गई है। देखिए, उतनी अच्छी स्थिति मैं इसकी नहीं कह सकती। थोड़ी बहुत करियर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी। सक्सेस जो आप चाहते हैं उस लेवल पर आपको नहीं मिल पा रही है। ये सब चीज़ें सूर्य पर्वत दिखा रहा है, तो सक्सेस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कमी को भी ये दर्शा रहा है। तो आप अगर कहेंगे तो इसके रिगार्डिंग में हम आपको रेमेडीज प्रोवाइड कर देंगे। जब शनि पर्वत इस प्रकार के होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं, क्योंकि जो शनि देव है वो हमारे रोजगार के कारक हैं। और रोजगार आपका इस प्रकार का होगा कि वहाँ आपको परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। यह इस चीज़ को शो कर रहा है। जुपिटर माउंट को अगर हम देखें तो जुपिटर माउंट पर आपको इस प्रकार से एक रेखा जाती हुई नजर आएगी। देखिए, रेखा दिखा रही है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं, मिस्टीरियस थिंग्स
जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा, इन सब की तरफ आप आकर्षित होंगे। दूसरा देखिए, जुपिटर माउंट दिखाते हैं कि आप पूजा पाठ में कितना विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअल है या नहीं, नॉलेज कैसी है आपकी, सारी चीज़ें यह सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। तो दिखा रही हैं कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, स्पिरिचुअल भी है और परमात्मा पर विश्वास भी रखते हैं। लेकिन थोड़े से मैं ये कहूँगी कि इतना अच्छा उभार इसमें नहीं है और ये हल्के से फ्लैट भी हैं। तो समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत आपको पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी फैमिली लाइफ को भी शो करता है कि आपकी फैमिली लाइफ किस प्रकार से जाने वाली है। तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। आउटर मार्क्स की तरफ हम चले तो आउटर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, जो दिखा रहा है कि आप साहसी हैं, लड़ना जानते हैं, परिस्थितियाँ जब आपके साथ नहीं देंगी, आपकी परिस्थितियाँ जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तब आप अपने बखूबी लड़ेंगे उनसे। आप साहसी हैं और प्रतिरोध क्षमता भी आपकी काफ़ी अच्छी है। मूड माउंट आपके बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये दिखा रहे हैं कि मन विचलित नहीं होता, मन साफ रहता है और रियलिस्टिक हैं आप, लाइफ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। इमेजिनेशन स्किल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। आप काफ़ी ज़्यादा आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और लॉजिकल रहना पसंद करते हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट आपका ध्यान दिखा रहा है कि जो आपका ध्यान है सुख सुविधाओं की चीज़ों पे, अच्छा खान-पान, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, आप समझ सकते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बन के रहना, इन सब की तरफ आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। देखिए, आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि आपका धन खर्च हो जाता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लाइन दिखेंगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वहाँ आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा और इसके थ्रू आप सेविंग भी कर पाएँगे। लेकिन वहाँ पर आपको हाई रिस्क नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब बिल्कुल भी इंट्राडे और क्रिप्टो करेंसी से नहीं है। इनकी तरफ आप मत जाइएगा। जैसे कि आप बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंक में एफडी बनवा सकते हैं, तो इनके थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे। यहाँ पर इस प्रकार की कुछ आड़ी रेखाएँ आपको नज़र आ रही होंगी। यह भी पारिवारिक समस्याओं को दिखाती हैं। जुपिटर माउंट भी वीक है और वीनस माउंट भी आपका आड़ी रेखाओं को दिखा रहा है। तो थोड़े बहुत जीवन में मतभेद रह सकते हैं आपके और आपकी लाइफ पार्टनर के बीच, तो इससे रिलेटेड इश्यूज़ भी आपके जीवन में आ सकते हैं। कभी-कभी किसी की बुरी आदतों को भी दर्शाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में लोगों को 10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ भी एडिक्शन को ये शो करता है। इनर मार्क्स को अगर हम देखें तो इनर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखा रहा है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा, स्टैमिना, फिज़िकल एनर्जी ठीक-ठाक है, नॉर्मल है। काम कर कर थकावट महसूस करते हैं। बुढ़ापे में थोड़ी बहुत आपको कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या जीवन में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए, मंगल रेखा बताती है कि आपको, अगर आप धरती से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। चाहे आप धरती से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सब चीज़ों में, तो वहाँ आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि काफ़ी सारे काम होते हैं। बिज़नेस भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है और खेती-बाड़ी का काम है, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ काम हो गया, तो इन सब में आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी ये रेखा दिखाती है कि आपको जीवन में सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब वो सपोर्ट चाहे आपको अपनी लाइफ पार्टनर से मिले, वैसे शो कर रही है कि आपकी लाइफ पार्टनर से ही मिलेगा। दूसरा आपके फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो सकता है, आपके माता-पिता रहे हों, भाई-बहन रहे हों, तो सपोर्ट करने वाला। जब भी आपकी परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं होंगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में आपकी मदद करने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा, ये इस चीज़ को बताती हैं। लाइफ़लाइन को अगर हम देखें तो लाइफ़लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। आपका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड को ये शो करती है। बाकी लाइफ़लाइन आपकी मजबूत है। राहु रेखा है, 1-2 ही राहु रेखा हैं देखिए। राहु रेखा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना रहना, इनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ रहना। तो इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ सकती हैं। तो राहु रेखाओं के लिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो राहु रेखाओं के लिए रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप इनका उपाय करेंगे, डेली करेंगे, तो इनका जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये 2 से 3 सालों के अंदर वैसे भी रेखाएँ बदलती हैं, तो हो सकता है रेखाएँ धीरे-धीरे चली भी जाएँ। माइंड लाइन पर अगर हम आएँगे तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी है आपका, काफ़ी सीधी गई है और काफ़ी लंबी है। तो दिखाती है कि मेमोरी पावर शार्प है आपकी। देखिए, जब माइंड लाइन इतनी लंबी हो जाती है, दिखाती है कि आप पुरानी से पुरानी बात को भी याद रखने में सक्षम हैं और हर चीज़ की डिटेल्स में जाना पसंद करते हैं। मतलब कि जड़ तक जाना, ये इस चीज़ को दिखाता है।
और अपने काम में आप एक्यूरेसी भी रखते होंगे। यह इस चीज़ को भी शो करता है। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम आएँगे तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से चली है, जुपिटर माउंट तक जा पा रही है, तो ये आपको इमोशनल बनाएगी। तो आपके इमोशनल होने का, ओवर सेंसिटिव होने का भी लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना, ओवर इमोशनल होना भी अच्छा नहीं माना जाता। ये हार्ट लाइन आपकी जुपिटर माउंट तक गई है, तो ये दिखा रही है कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को ही देते हैं। आपके लिए महत्व जो रखती है, फैमिली ज़्यादा रखती है। ये इस चीज़ को भी शो करता है। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाम में जीवन रेखा मजबूत है, माइल्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली है, हार्ट लाइन भी ठीक ही है। जब ये तीनों रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती। थोड़ी बहुत फेट लाइन मुझे इतनी मजबूती नहीं नज़र आई इसमें, तो फेट लाइन के लिए आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है और यहाँ पर भी आड़ी रेखा है, तो सबसे पहले आप इनके लिए उपाय कीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड फेट लाइन को मजबूत करने के लिए और वीनस माउंट पे जो आड़ी रेखा है इनके लिए उपाय बताए हैं। यदि अब भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए जो आपके डाउट्स होंगे वो हम आपको व्हाट्सएप पर ही उनकी क्वेरीज और उनके आंसर हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।